सुप्रभात बच्चों। कक्षा 8वीं, विषय हिंदी, पाठ 3, नाखून क्यों बढ़ते हैं। लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रस्तुत वैचारिक निबंध में लेखक ने नाखून बढ़ने पर क्या कहा है, चलो इस पाठ में हम देखते हैं। बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न कर बैठते हैं। चक्कर में डालना, दुविधा में डालना। अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है। अल्पज्ञ, कम ज्ञान वाला। मेरी छोटी लड़की ने जब उस दिन पूछ लिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो मैं कुछ सोच ही नहीं सका। हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं। काट दीजिए, वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्लज्ज अपराधी की भांति छूटते ही फिर जैसे के तैसे हो जाते हैं। आखिर ये इतने बेहया क्यों होते हैं? बेहया, बेशरम। कुछ लाखों ही वर्षों की बात है, जब मनुष्य जंगली था, वनमानुष जैसा। उसे नाखून की जरूरत थी। उसकी जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत जरूरी थे। असल में वही उसके अस्त्र थे। अस्त्र, हथियार, दांत भी थे, पर नाखून के बाद ही उनका स्थान था। धीरे धीरे वह अपने अंग से बाहर वस्तुओं का सहारा लेने लगा। उसने हड्डियों के भी हथियार बनाए। मनुष्य धीरे धीरे और आगे बढ़ा। उसने धातु के हथियार बनाए। इतिहास आगे बढ़ा। कभी कभी मैं हैरान होकर सोचता हूँ कि मनुष्य आज अपने बच्चों को नाखून न काटने पर डांटता है। वे रोज बढ़ते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य अब नाखून को नहीं चाहता। ये उसकी भयंकर पाशवी वृत्ति के जीवंत प्रतीक है। पाशवी वृत्ति, पशु संबंधी व्यवहार। मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो, वह मरना नहीं चाहता। पशुता यानी ही बुरा व्यवहार। अगर आदमी अपने शरीर की, मन की और वाक की अनायास घटने वाली वृत्तियों के विषय में विचार करे, तो उसे अपनी वास्तविक प्रवृत्ति पहचानने में बहुत सहायता मिलेगी। वाक यानी ही वाचा, अनायास यानी ही अपने आप। मनुष्य की नख बढ़ा लेने की जो सहजात वृत्ति है, वह उसके पशुत्व का प्रमाण है। प्रमाण यानी ही सबूत। उन्हें काटने की जो प्रवृत्ति है, वह उसकी मनुष्यता की निशानी है। मेरा मन पूछता है, मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है? पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर? अस्त्र बढ़ाने की ओर या अस्त्र काटने की ओर? मेरी निर्बोध बालिका ने मानो मनुष्य जाति से ही प्रश्न किया है, जानते हो नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह हमारी पशुता के अवशेष है। अवशेष, बचा हुआ। मैं भी पूछता हूँ, जानते हो ये अस्त्र शस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं? ये हमारी पशुता की निशानी है। स्वराज होने के बाद स्वभावतः ही हमारे नेता और विचारशाली नागरिक सोचने लगे हैं कि इस देश को सच्चे अर्थ में सुखी कैसे बनाया जाए। हमारी परंपरा महिमामयी और संस्कार उज्जवल है। महिमामयी मतलब गौरवपूर्ण, क्योंकि अपने आप पर अपने आप द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की बहुत बड़ी विशेषता है। मनुष्य पशु से किस बात से भिन्न है? उसमें संयम है। संयम, नियंत्रण, दूसरे के सुख दुख के प्रति समवेदना है। समवेदना, सहानुभूति,
श्रद्धा है, तप है, त्याग है। इसीलिए मनुष्य झगड़े टंटे को अपना आदर्श नहीं मानता। टंटे, लड़ाई, गुस्से में आकर चढ़ दौड़ने वाले अविवेकी को बुरा समझता है। अविवेकी मूर्ख, वचन एवं शरीर से किए गए असत्याचरण को गलत मानता है। असत्याचरण, झूठा व्यवहार। ऐसा कोई दिन आ सकता है जब मनुष्य के नाखून का बढ़ना बंद हो जाएगा। प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई है। उस दिन मनुष्य की पशुता भी लुप्त हो जाएगी। शायद उसी दिन वह मरणास्त्रों का प्रयोग भी बंद हो जाएगा। नाखून का बढ़ना मनुष्य के भीतर की पशुता की निशानी है और उसे नहीं बढ़ देना मनुष्य की अपनी इच्छा है, अपना आदर्श है। मनुष्य में जो घृणा है, घृणा, नफरत अनायास बिना सिखाए आ जाती है, वह पशुत्व का द्योतक है। द्योतक यानी प्रतीक। अपने को संयम रखना, दूसरे के मनोभावों का आदर करना मनुष्य का स्वभाव धर्म है। बच्चे यह जानते तो अच्छा हो कि अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तुएं मनुष्य की महिमा को सूचित करती है। मनुष्य की चरितार्थता प्रेम में है, मैत्री में है, त्याग में है, अपने को सबके मंगल के लिए निशेष भाव से दे देने में है। नाखून का बढ़ना मनुष्य की उस अंध सहजता वृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है। उसको काट देना उस निर्धारित आत्मबंधन का फल है जो उसे चरितार्थ की ओर ले जाती है। चरितार्थता, सार्थकता। नाखून बढ़ते हैं तो बढ़ते हैं, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। हमारे लेखक का कहना है कि नाखून बढ़ने को पशुता का चिन्ह माना है। नाखून पशुता, बुराइयों का प्रतीक है। नाखून बढ़ने पर हम उसे काट देते हैं। ठीक उसी तरह यदि किसी में बुरी आदतें आ जाए तो उन्हें त्याग देना चाहिए। धन्यवाद।